Hello bachcho, let's read the question. Statement 1 says interhalogen compounds are less reactive than halogens except fluorine. Statement 2 says XX dash bond in interhalogen is stronger than XX bond in a halogen except fluorine. A is both statement 1 and statement 2 are correct. B is both statement 1 and statement 2 are incorrect. C is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. D is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So first of all हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो the key concept is to know about what are interhalogen compounds. तो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो हैं या हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो हैलोजन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि BrF3 और ICl. तो ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर जनरली more reactive than the individual halogens. तो क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वीकर होते हैं than the general halogens. Now अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी. तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से एक्सेप्ट फ्लोरीन. तो सबसे पहले तो हम रिएक्टिविटी देखेंगे हैलोजन्स की. तो अगर हम हैलोजन्स की रिएक्टिविटी देखें तो यहाँ पर F2 लेते हैं. F2 जो है F या F, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है और ये जो बॉन्डिंग से F2 बनता है, F2 मॉलिक्यूल, ये क्या है, रिएक्टिव हैलोजन है. तो ये मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन होता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है. तो इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है. दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा. और अदर हैलोजेंस जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, दे आर लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन. अब रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे हम इंटर हैलोजेंस की. तो यहाँ पर जब इंटर हैलोजेंस की बात करते हैं तो हम कुछ कंपाउंड्स का देखेंगे, जैसे कि CICl या BrF3. तो ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन. यहाँ पर लिखेंगे भी एक्सेप्ट फ्लोरीन.
इनकी जो इंक्रीज रिएक्टिविटी है उसका रीजन ये है क्योंकि इनमें वीकर एक्स डैश यानी कि कोई और दूसरा जो है हैलोजन जुड़ रहा है, मतलब सेम हैलोजन्स नहीं है, वो एक और हैलोजन है। जैसे कि आई हो गया एक एक्स और सीएल हो गया एक्स डैश। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होता है, वीकर होता है एज कंपेयर टू एक्स एक्स बॉन्ड्स इन द हैलोजन। यानी कि अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ClF is more reactive than Cl2 या Br2 या फिर I2। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है दे आर लेस रिएक्टिव। तो यहाँ से जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो एक्स एक्स जो बॉन्ड है इंटर हैलोजेंस में वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन द एक्स एक्स बॉन्ड इन हैलोजेंस। तो अभी हमने ये पीछे भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड बनता है दो अलग हैलोजेंस में वो क्या होता है, वीकर होता है। तो यहाँ पर भी सेम हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो एक्स और एक्स डैश का बॉन्ड बनता है, मतलब एक हैलोजन और डिफरेंट हैलोजेंस का बॉन्ड जो बनता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो वही जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही, दैट इज ClF का बॉन्ड जो है वो क्या होगा, वीकर होगा देन Cl बॉन्ड से, राइट। एंड अगर हम देखें BrF का बॉन्ड वो भी क्या होगा, वीकर होगा देन Br बॉन्ड से। तो ये भी कह सकते हैं कि इनके कुछ रीजंस भी होते हैं। तो अगर हम रीजन देखें तो जो बॉन्ड लेंथ है इन इंटर हैलोजेंस वो क्या होती है, लॉन्गर होती है देन द हैलोजेंस। तो हैलोजेंस जो है जैसे क्लोरीन क्लोरीन ये क्या है, एक डाई एटॉमिक हैलोजन है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, मतलब ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे एक दूसरे से। क्योंकि यहाँ पर जब इंटर हैलोजेंस की बात करें तो यहाँ पर जो दो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनके साइज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो दे हैव डिफरेंट साइजेस, और डिफरेंट साइज होने की वजह से इनमें लेस ऑप्टिमल ओवरलैप होता है इनके ऑर्बिटल्स का। और इसमें क्या होता है, अगर क्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो इनमें मोर ओवरलैप होगा ऑफ ऑर्बिटल्स, जिससे
जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो दैट मीन्स यहां पर जो स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द correct option. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.